वेलकम टू विकास मैरिनर। फ्रेंड्स, मुझे कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई नूसी मैरीटाइम एकेडमी का पूरा प्रोसीजर बताओ, मतलब फॉर्म निकलने से लेके पूरा ज्वाइनिंग प्रोसीजर तक। तो मैं इस वीडियो में गाइज नूसी मैरीटाइम एकेडमी के बारे में पूरा प्रोसीजर बताने वाला हूँ। तो ठीक है, सबसे पहले आपको पता है कि साल में 2 बार फॉर्म निकलता है, ठीक है, जीपी रेटिंग के लिए, मतलब 6 मंथ के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, नूसी मैरीटाइम एकेडमी का गाइज फॉर्म काफ़ी जल्दी निकलता है, ठीक है, मतलब 3 महीने पहले, मतलब कोर्स स्टार्ट सपोज जुलाई के 3 महीने पहले निकलता है, ठीक है, वैसे जनवरी के 3 महीने पहले फॉर्म निकलता है, ठीक है। तो गाइज सबसे पहले है कि आपको फॉर्म प्रॉपरली फिल करना है, ठीक है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। आपका पूरा मतलब इंट्रोडक्शन होता है कि मतलब नाम, सरनेम, पूरा मतलब 10th-12th का जो भी है आपका पूरा मार्क्स, और फिर डैडी का नाम, ये सब, ठीक है। और मतलब अगर आपके साथ आपका डैडी शीमैन है तो उनकी इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। सो ये सब फिल करना होता है, मतलब फॉर्म ऑनलाइन होता है, मतलब उसको डाउनलोड करके फॉर्म आपको ऑफलाइन मतलब डाउनलोड करके फिल करके देन आपको वो फॉर्म सेंड करना पड़ता है। वो फॉर्म आप 2 जगह सेंड कर सकते हो, एक नूशी ITF ट्रस्ट जो बांद्रा में है, ठीक है, बांद्रा में आप वहाँ पे सेंड कर सकते हो। अदरवाइज आप डायरेक्ट एकेडमी, नूसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा, आप वहाँ पे सेंड कर सकते हो, ठीक है। दोनों जगह में से कहीं एक, किसी एक जगह पे आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि फॉर्म तो डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अब डाउनलोड करने के बाद जब आप फॉर्म फिल करते हो तो फिल करने के बाद गाइज वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स शायद गाइज आपको उसके साथ अटैच करने होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स होता है कि मतलब आपका 10th-12th का सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, और उसके बाद आपका पासपोर्ट का मतलब कलर जेरोक्स हो गया, वो सर्टिफिकेट वो आपको उसके साथ अटैच करना पड़ेगा। और उसके साथ गाइज एक आपको मेडिकल कराना पड़ता है, ठीक है, वो लिखा रहता है मेडिकल। एक आपका होता है आई साइट टेस्ट होता है, ठीक है, वो आपको किसी मतलब जो MBBS डॉक्टर हो उससे आपको प्रॉपरली आपको चेकअप कराना पड़ता है। और वो मतलब वो एक वो स्टैम्प, मतलब जो MBBS डॉक्टर हो, MBBS होना चाहिए, उससे आप आई टेस्ट कराओ, ठीक है, उसका एक सर्टिफिकेट बनाओ उस, और फिर एक BMI गाइस, ठीक है, जिसको बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं, उसका एक सर्टिफिकेट बनाओ गाइस, ठीक है। और वो दोनों सर्टिफिकेट आपको उसके साथ अटैच करना पड़ता है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने के बाद गाइस ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एक मतलब गैजेटेड ऑफिसर, जो भी गवर्नमेंट गैजेटेड ऑफिसर है, उससे आपको मतलब प्रॉपरली आपको स्टैम्प कराना होता है, ठीक है। अगर आपको कोई लॉयर मिल जाए तो बेस्ट रहेगा, ठीक है, वो उससे आपको करा लेना है सब कुछ प्रोसीजर, मतलब स्टैम्प करा लेना है, उसकी साइन ले लेनी है, ठीक है। ये सब करने के बाद गाइज अगर आपके, मैंने जैसे बताया आपको, अगर आपके फादर अगर सीमैन है, ठीक है, अगर आप सन ऑफ सीमैन के लड़के हो तो आपको उनकी जो CDC है गाइज, मतलब उनकी फर्स्ट CDC की पूरा जेरोक्स लेना है गाइज। वो CDC को भी, अगर आपके डैडी सन ऑफ मतलब अगर आपके डैडी अगर सीमैन है तो आपको उनकी फर्स्ट CDC की पूरी जेरोक्स ले लेना है, एंड उसके ऊपर भी आपको स्टैम्प करवाना है, ठीक है। तो ये मतलब इतने सारे डॉक्यूमेंट्स है गाइज, इन सबको स्टैम्प करा के, ठीक है, देन आपको इसको मतलब अगर आप नियर बाय अगर बॉम्बे में कहीं आसपास रहते हो, देन आप तो डायरेक्ट जाके बांद्रा जो ऑफिस है नूसी ITF ट्रस्ट का, वहाँ पे सबमिट कर सकते हो। अदरवाइज आप मतलब पोस्ट कर सकते हो डायरेक्ट नूसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा, वहाँ पे आप पोस्ट कर दो, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट सारे जब आपके चले जाएंगे, ठीक है, तो मतलब आपको जैसे डॉक्यूमेंट चले जाएंगे तो आपको 10 to 15 डेज में आपको एक ईमेल आएगा, अगर आपने सारी प्रोसीजर प्रॉपरली की है, ठीक है। आप अगर उनके द्वारा अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपको एक ईमेल आएगा, ठीक है। आपको गाइस ईमेल प्रॉपरली ईमेल लिखना है वो फॉर्म फिल करते समय, क्योंकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको बाय ईमेल ही मिलेगी, ठीक है। तो ईमेल पे आपको मतलब अपनी प्रॉपर ईमेल लिखना है वो फॉर्म में, ठीक है। तो गाइस जैसे ही आपका फॉर्म सेलेक्ट होगा तो आपको एक ईमेल आएगा, वो ईमेल पे मतलब ये चीज़ लिखी होगी कि मतलब आप सेलेक्ट हो गए हो, ठीक है। आपको इस डेट का आपका जो इंस्टीट्यूट एग्ज़ाम है वो है, और आपका इंटरव्यू है, ठीक है। तो वो सब आपको मतलब मेंशन रहेगा, और उसमें एक DD बनाने को बोलेगा, ठीक है, 700 समथिंग का DD बनाने को बोलेगा। तो वो DD रेडी रखना है गाइस, और वो DD लेके आपको नूसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा, ठीक है, वहाँ जाना है गाइस। देन मतलब एक दिन पहले पहुँचो, वहाँ पे स्टे करो प्रॉपरली, एंड देन उसके बाद जिस दिन आपका जिस शिफ्ट में आपका मतलब एग्ज़ाम होगा, इंस्टीट्यूट एग्ज़ाम होगा, वहाँ पे जाओ प्रॉपरली, आप एग्ज़ाम दो। एग्ज़ाम में मैंने जैसे बताया कि सबकी इंग्लिश ही होता है, मतलब इंग्लिश ही रहता है, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम देना है।